हिसाब से गैप डाउन मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो आपको उनमें फोकस करना चाहिए। और गैप डाउन मार्केट में अगर हो सके तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, ठीक है। स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉक को समझना पड़ेगा, मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजी बिल्ड करो अपनी, ठीक है, किसी की नहीं, अपनी करो, ठीक है। किसी के कहने पर कुछ मत करो, अपनी खुद की नॉलेज और अपनी खुद की जो भी आपकी नॉलेज है उसको, उसके बेसिस में आप ट्रेड ले लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। जो भी मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूँ आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए करता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको लेवल्स तो मैं देता हूँ ट्रेड के, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ साथ में कि आप अपना कुछ उसमें ऐड करो, ठीक है। जब तक आप अपना खुद का एज ऐड नहीं करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवल्स क्या थे निफ्टी के हमारे। बेसिकली अगर आप बात करोगे तो निफ्टी के हमारा बाय प्राइस ट्रिगर हुआ था, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 पॉइंट रिकवर हो जाता है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो देख सकते हो 10 पॉइंट का इसी वजह से मैं कहता हूँ आपको मेरे लेवल्स फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा सा होता है। क्योंकि अगर आपने अपना स्टॉप लॉस मतलब अपना लॉस मिनिमाइज करना सीख लिया ना मार्केट में, तो डेफिनेटली आपको बड़ा प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक का हमारा सेल प्राइस ट्रिगर हुआ था, उसका टारगेट हमारा अचीव हुआ। मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा पूरा, तो आप बने रह सकते हो। तो पहले आपको मैं ये चार्ट खोला निफ्टी का, तो देख सकते हो निफ्टी का जो मौका हुआ था इस तरफ हुआ था, ठीक है, इस तरफ यहाँ पर क्लोज हुआ था। आप बोल सकते हो टिपिकल एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। वो स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है आप देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस था पीछे। बेसिकली मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, मैं उसे लेवल जो मैंने निकलते हैं मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको सिखा कैसे रहा हूँ। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप लास्ट डे का जो हाई था उसके ऊपर बाय कर सकते थे, ठीक है। मैं देने के लिए मैं भी आपको ये लेवल दे सकता था, मुझे पता था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरी खुद की एक रिसर्च है, तो मैं अपनी रिसर्च को ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे जो लेवल्स निकल के आए थे मैंने आपको ऐसे दे दिए थे, ठीक है। तो अगर जो सेफ ट्रेडर है वो उसको देख सकता था, ठीक है। अब आगे एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक का क्या रहा। निफ्टी में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसने काफी अच्छे तरीके से काम किए। देख सकते हो कि ये सपोर्ट एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया था, तो उसमें सपोर्ट लिया एक बार दो बार, और जो इवनिंग में जाते जाते मार्केट ने नून में देख सकते हो कि इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। जो हमारा तो रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रिगर हुआ था, रूल ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ट्रिगर हुआ था। और देख सकते हो इसने लो लगाया है 31,566 का, हमारा टारगेट था 31,596। तो अभी भी आप ये कह सकते हो कि निफ्टी का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, टिपिकल स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और निफ्टी बैंक का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो बोल सकते हो कि 50-50 की हमारी गेम थी। अगर आप देखोगे कि हमारा जो टारगेट है निफ्टी बैंक का वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का है, और निफ्टी का हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इस तभी मैं कहता हूँ आपको समझना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से ही मेरे लेवल्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, अरे ऑब्जर्व करो यार, मार्केट इतनी पड़ी है, ठीक है। आप भी कहीं नहीं जाने वाले हो, मैं भी कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अगर आपका पैसा बचा रहेगा तभी आप ट्रेडिंग में बचे रहोगे, बने रहोगे, ठीक है। फर्स्ट रूल ट्रेडिंग का क्या होता है समझ लो, जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस मतलब जो भी 3 साल मैंने झक मारा है ट्रेडिंग में, ठीक है। जो भी मैंने कुछ सीखा है, मुझे ये जो सीख के जो मिला है, सीख जो मिली है वो ये मिली है कि भाई अगर आप मार्केट में बने रहोगे ना तभी आप कुछ लर्न कर पाओगे। अगर मार्केट में बने रहोगे तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बात। और आप लोगों ने कुछ कमेंट में आपने क्या लिखा है, ठीक है, ढंग से जो भी आपका इसका जो कोड होता है तो ढंग से मेंशन किया करो। जैसे रिलायंस से RIL होता है तो ऐसे कुछ मेंशन किया करो, उसका कुछ क्लियर मेंशन मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे प्रूफ ले लिया। आई होप कि यही होगा आपका स्टॉक, ठीक है। तो इसका प्राइस एक्शन समझ लेते हैं एक बार। स्टॉक अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली नीचे आएगा। तो देखो अब आपका एक ट्रिगर कैंडल होना चाहिए, जो मुझे समझ आ रहा है चार्ट से, ये आपका ट्रिगर कैंडल है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लेना। तो यहाँ पर देखते हो ये सपोर्ट एरिया भी बनने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो ट्रिगर कैंडल है आप इसके आसपास बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाय करना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पास में क्या सपोर्ट एरिया था। तो देखो एक बार ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर देखो ये एरिया सपोर्ट एरिया था, तो आप इसको बाय करके चल सकते हो जो अभी करंट मार्केट चल रहा है करंट रेट में, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस लगा लेना 471 का। अगर ये हिट होता है तो आप एग्जिट, लास्ट में हमको बोला था ये गैप हुआ था, गैप अप हुआ था, तो ये गैप अप बनने डेफिनेटली आएगा। तो ये जैसे आया देख सकते हो सपोर्ट का काम हुआ, ठीक है। मैंने 1500 टारगेट बोले थे, देखो 1500 के टारगेट से लगा दिए, ठीक है। जो पास में बहुत बहुत क्वेश्चन लोगों ने पूछा था पास में कितना आ सकता है, मैंने रिप्लाई कर दिया था कि 1500 के आसपास आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब देखो ये जब गैप अप इसका फिलअप हुआ था तो ये एक एरिया सपोर्ट का एरिया था, ठीक है। तो यहाँ से टच करके वापस ऊपर चलेगा, इसके अच्छे खासे प्रॉफिट भी आए हैं। तो डेफिनेटली ये दोबारा 1621 के लेवल दिखा सकता है, तो 1621 के आसपास एक बार दोबारा प्रॉफिट बुकिंग बनती है, ठीक है। ये वन वे में नहीं तोड़ने वाला, ठीक है, वहाँ थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद ये टच करके वापस नीचे आएगा थोड़ा सा। और अगर थोड़ा नीचे आता है और अगर आपने वहाँ इसको लेना भूल गए हो
तो प्लीज़ आप इसको आराम से 1550 के लेवल में दोबारा बाय कर सकते हो, डेफिनेटली नीचे आएगा। जैसे मार्केट करेक्ट होती है 1550-60 के लेवल डेफिनेटली आपको दिखाएगा ये। अब ये कब दिखाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली दिखाता है। ठीक है, जो मार्केट का सेंटीमेंट होते हैं, मार्केट में चलने का तरीका यही है। जो रिटेल कस्टमर होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था, जब आपकी तरह मैं सोचता था कि क्या होता था कि जब शेयर भाग रहा होता था मैं उसमें था। ठीक है, चलती हुई गाड़ी में जब आप पकड़ते हो ना, जब पकड़ने की कोशिश करते हो तो आपको पता है क्या होता है, आपका मुंह फूटता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके हाथ जल जाते हैं। तो इसी प्रकार से कि आपको वेट करना होता है किसी गाड़ी का आने का, मतलब उस प्राइस को आने का। तो इस प्राइस का आने का वेट करो, डेफिनेटली आएगा वो, क्योंकि आपको पता है आना ही तो आना है। क्योंकि जो प्राइस मूवमेंट होती है वो वन वे में कभी ऊपर नहीं जा सकता। अगर प्राइस को ऊपर जाना है, ऊपर चढ़ना है प्राइस को, तो उसको नीचे आना पड़ेगा, उसको अपना सपोर्ट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। भाई साहब यार देखो, एक बात और बोलूंगा, अभी करंटली चल रहा है आपका रिजल्ट का कुछ चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट आने में लगे आपके स्टॉक्स के, तो डेफिनेटली आप प्लीज एक बार इनके रिजल्ट चेक कर लेना अगर आपके पास स्टॉक होल्ड में है। ठीक है, कहीं पता आप इसको बाय सेल करने में लगे और स्टॉक के रिजल्ट खराब आ गए, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको फोकस कर लेना रिजल्ट को देख के। और बाकी रही बात आपकी मारुति की, तो करंटली देख सकते हो सपोर्ट एरिया था ये। ठीक है, तो ये ऊपर भी गया नीचे भी आया, इसने यहाँ सपोर्ट भी ले लिया है 7,420 के आसपास। ठीक है, अब ये डेफिनेटली आपको ऊपर जा सकता है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो और 7,422 में दोबारा बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा देना इसी कैंडल का लो 7,350 के आसपास। ये आपका कोई बड़ा व्यू नहीं है, ये आपका एक हफ्ते के लिए व्यू है सिर्फ। ठीक है, तो आपको लेवल कितना दिखा सकता है, पहला आपका जो टारगेट रहेगा 7,600 का रहेगा, 7,600 इनफ है मेरे हिसाब से। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये अपना हाई भी टेस्ट कर सकता है, जो है 7,750 रुपये का। ठीक है, बाकी उन्होंने ट्रेडिंग पर्पस बोला है, तो ट्रेडिंग पर्पस से मेरे हिसाब से आपको उसको बाय ही करके चलना चाहिए, आपको सेल नहीं करना है। तो आपकी स्ट्रेटेजी अगर बाय के अकॉर्डिंग सेट होती है तो उसको बाय करके चलना, सेल मत करना उसको बिल्कुल भी। अभी इंडसइंड बैंक की कॉल ले रहे, इंडसइंड बैंक की तो लगी पड़ी है, उसकी वजह से कल मार्केट आई थिंक टूटी थी। तो इंडसइंड बैंक को इग्नोर कर सकते हो, बहुत ऐसे ही चल रहा है शेयर आज के लिए। ठीक है, बहुत ऊपर नीचे की मूव्स दिखा रहा है, जो काफ़ी अच्छी नहीं है एक रिटेल का ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा इसमें एक क्लोज और ओपन सेम हुआ है। तो अब ये जो स्टॉक है मार्केट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपल बोलूँगा, देखो अगर आपके पास कॉल है तो यार कॉल को ना आपको एग्जिट कर देनी चाहिए थी। आपका स्टॉप लॉस से हिट हो गया होगा 1500 वाली कॉल, आप उसका लो लगाया 1300, तो अब थोड़ा ना कि आप मतलब ऑलमोस्ट आपको लॉस हो रहा होगा, बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा। 500 का अगर उसका लॉट है तो आपको आराम से 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अब पता नहीं आप जो भी हुआ होगा विदाउट स्टॉप लॉस तो आप काम कर नहीं रहे होगे, अगर कर रहे होगे तो सबसे बड़ा मूर्ख आपसे कोई नहीं है। ठीक है, अब बात रही मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 1310, अगर 1310 ब्रेक होता है डेफिनेटली धज्जियां उड़ सकती है। तो अपना जो स्टॉप लॉस हो 1310 के नीचे आप लगा सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस में 1 घंटे के नीचे क्लोज कर दे 1310 के प्राइस के नीचे, आप अपने ट्रेड को काट देना। बाकी बाय की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। बाय की सलाह कब है इसकी, जब ये दोबारा से 1200 और 1250 के लेवल दिखाता है, तो वहां बाय कर सकते हो। ठीक है, गेल गेल के बारे में बताना, गेल देख लेते एक बार क्या है भाई। बाकी यार देखो, गेल तो एक अच्छा खासा हैमर बना है, इसमें कल आप उसको बाय करके चल सकते हो, मौका मिल सकता है आपको। ठीक है, बाय करने का इसको। बाकी बाकी अगर ये नीचे आता है तो मुझे लगता है कि 120 रुपये का प्राइस ये तोड़ने वाला है। ठीक है, तो 120 रुपये का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इसका, तो आप इसको बाय करके ही चल सकते हो 120 125 तक। अगर ये डिप्स में नीचे गिरता है तो आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लेना आप 115 रुपये का, सबसे बेस्ट रहेगा। तो डिप्स में आप इसको बाय कर सकते हो और 115 का स्टॉप लॉस लगा लेना, और इजिली फ्री आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से इसमें पैटर्न बन रहा है, तो इसमें मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत बड़ा चांसेस है कि इसे ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर सर आपके मेरे जो भी है मैं बोलता हूँ हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली आप इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इंजेक्शन का मैंने दे चुका हूँ सर, आप 2 स्टॉक भी दिया करो, दूंगा मैं भी, वो भी दूंगा, वो भी देंगे सर, बहुत जल्दी देंगे। अशोक लीलैंड 88 टाइम 4 टाइम, तो अभी काटने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस अच्छा रहेगा इसका। तो 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और आप इसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये भी देख लेना कि कल जब मार्केट खुलती है, ठीक है, जब भी खुलेगी तो ये जो हाई है इसका 85 का, ये इसको कल टच करके वापस नीचे ना जाए। अगर टच के नीचे आता है तो समझ जाना है कि ये एक तरह का रजिस्टेंस एरिया है दोबारा से। अगर नहीं करता है और ये उसको तोड़ देता है अच्छे खासे वॉल्यूम से,
तो डेफिनेटली फिर ये आराम से आपको 88 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो 88 का एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अगर आपने जो भी ले रखा है। अगर आपका लंबा व्यू है तो बने रह सकते हैं उसमें। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक फुल बिगिनर वीडियो मिलेगा। सोचूंगा उसके पहले मैं टेलीग्राम में अपडेट क्या करता था, देखिए लेकिन अभी मार्केट उस हिसाब से चल नहीं रही है तो मैं इसको इग्नोर ही करता हूँ। ठीक है, से बोलूँगा कि आप सिंपल स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपको देखो मेरे देखो यार सिंपल एक बात बोलूँगा, आपको इतना तो बिलीव हो चुका है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मेरे काम करते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलूँगा कि एकदम घटिया काम करते हैं। ठीक है, वो बाकी आप में छोड़ता हूँ कितने काम करते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि आपके लिए ना मैं स्टॉक्स के कुछ स्टॉक निकाल के दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो आंखें बंद करके विद स्टॉप लॉस और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मैं ये बोल सकता हूँ। तो अगर आप चाहो तो मैं निफ्टी और सॉरी स्टॉक्स के रिव्यू डालना स्टार्ट कर देता हूँ। स्टॉक्स के रिव्यू मतलब क्या कल आप कौन से स्टॉक को बाय कर सकते हो, साथ में लेवल्स भी, तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। मैं पास में डाला करता था, ठीक है, मैंने डालना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यार ढीला पड़ जाता हूँ। ठीक है, सोच लो फिर आपको क्या चाहिए, करो फिर जो चाहिए मुझे, जो चाहिए मुझे वो मुझे दो, जो आपको चाहिए मैं दे दूंगा। क्या कोई शेयर जो निफ्टी के साथ चलता है, जॉर्डन निफ्टी की चाल चलता है?